खैरियत लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मरीज के पास बैठ जाओ और पास बैठने के बाद मरीज से अच्छी अच्छी बातें करो। अगर उसका मर्ज बड़ा भी है तो बड़ा ना बताओ बल्कि छोटा बताओ। और बहुत सौ की आदत क्या है, खासकर उसके पास जाकर बैठेंगे, हमारी खासकर माँ बहनों की आदत है, उसके पास जाकर बैठेंगे, ओहो हमारे पड़ोस में भी यही मर्ज था, अभी कुछ दिन पहले बेचारे मर गए। ऐसी हालत थी उनकी। अब तो उसकी सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं कि इसका पड़ोसी मर गया इसी मर्ज में, तो मैं कहां से बच जाऊंगा। बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जाकर बताएंगे उसके सर पे बैठ के कि बिल्कुल ऐसी हालत है, अभी वो फला जगह हमारे पड़ोस में थे, उनका ऐसी हालत थी, यही मर्ज था, अभी मर गए, छोटे छोटे बच्चे छोड़े, अब तो उसकी सांस ऊपर नीचे। अरे यार अगर मर्ज बड़ा भी है तो कहो कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छे हो जाओगे। अरे आपका चेहरा तो पहले से अच्छा लग रहा। मर्ज अगर बड़ा हो तो ना बताओ उसे को माशाअल्लाह ठीक हो जाओगे, दुआ करेंगे। आपका चेहरा पहले से ठीक है। अरे हाँ आप उस दिन आए थे तो आप इतने अच्छे नहीं थे, अब अच्छे लग रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर मुबालगे से भी काम लो तो सवाब मिलेगा, इसलिए कि इसका दिल ना तोड़ो, समझ रहे हैं आप। और बात तो उसके सामने कहते हैं अस्पताल में, क्यों पैसे खराब कर रहे हो, काम खराब ही है, घर ही ले जाओ। बीमार से दुआ कराओ, बीमार की दुआ कबूल होती है, बीमार के लिए दुआ करो ताकि उसका दिल अच्छा हो जाए। और बड़ा मर्ज भी है तो उसको ना बताओ। मेरे नबी ने हाथ रखा, कहने लगे बेटा कैसे हो, कहने लगा अच्छा हूं। बाप खड़ा पांति आने, नबी ने फरमाया अच्छे हो तो कलमा भी पढ़ लो। नबी ने क्या कहा, अच्छे हो तो कलमा भी पढ़ लो। अब बेटे ने बाप की तरफ देखा, मेरा नबी का दुश्मन है, कहीं मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। बेटे ने बाप को देखा, निगाहों को झुका लिया और बेटा खामोश हो गया। बेटा डर गया, मगर नबी थोड़ी डरते। नबी ने दोबारा फिर कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। क्योंकि नबी से मोहब्बत कर बैठा था। नबी नहीं चाहते थे कि दुनिया से मरे तो काफिर होकर जाए, नबी चाहते थे मेरा मोहब्बत करने वाला दुनिया से जाए तो ईमान वाला होकर जाए। दूसरी बार कहा बेटा कलमा पढ़ लो, दोबारा इसने निगाह को झुका लिया। नबी ने तीसरी बार कहा कलमा पढ़ लो। इसने तीसरी बार बाप को देखा तो बाप ने कहा बार बार मुझे क्या देख रहा है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, तेरा नसीब है कि कलमा पढ़ाने आए हैं। अपने बाप को ना देख, रसूल पाक को देखो, पढ़ ले। इतना कहा तो बेटे ने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद में बेटा दाखिले इस्लाम हो गया। मुस्तफा कलमा पढ़ा के इसके घर से निकले थे कि इसका इंतकाल हो गया। नबी को इतना प्यार है अपने आशिकों से, अगर कलमा ना पढ़ता तो जन्नत में नहीं जाता। और नबी से जो मोहब्बत कर ले तो खुदा की कसम वो जब तक मरता नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाए। नबी का आशिक जब तक मरता नहीं, जब तक के टाइम क्या हुआ, जब तक के जन्नती ना हो जाए। क्या टाइम हुआ, कितनी देर हो गई तकरीर है? अच्छा 1.25 घंटा तकरीर हो गई। और करें कि खत्म करें? अरे बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। हम तो सोच रहे थे कि आधा घंटा तकरीर करके खत्म कर लेंगे, लेकिन 1 घंटा 19 मिनट बोल ली और आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे। 5 मिनट और सुना दें। सुना इजाजत है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा पैगाम यही है, मैं मना नहीं कर रहा, खूब तरक्की करो, लेकिन घर में दीनदारी का माहौल रखो। अपने बच्चों को तलकीन, सुबह उठते ही सलाम करें, घर में दाखिल हो तो सलाम करें। नबी फरमाते हैं जिस घर में सलाम होता है उस घर की बरकत कभी नहीं जाती। बीवी शौहर को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, माँ को सलाम करो, बाप को सलाम करो। घर में घुसो तो सलाम करो, निकलो तो सलाम करो। घर में आओ कोई ना हो तब भी सलाम करो। बेशक सबको सलाम आम करो। तुम्हारे बच्चे खाना खाएं, सर पर टोपियां रखो, उनके बगैर टोपी के खाना खाएं, उनको प्यार से रखो, उनकी छोटी छोटी टोपियां बनाकर। बेटा टोपी ओढ़ के, कल को ये जवान होंगे तो खुदा की कसम बगैर टोपी के खा नहीं सकते। बच्चे खाना खाएं, बिस्मिल्लाह सिखाओ, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते। ये आज बचपन में बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे, जवानी में खुदा की कसम बगैर बिस्मिल्लाह के खा नहीं सकते। जब मैंने ये वाकया से ट्रेन में बुजुर्ग आदमी को सुनाया, आंख में आंसू आ गए।
हाय हाय कहने लगा यार हजरत पूरी जिंदगी जवानी फिल्मों में गुजर गई लेकिन आज तक कुछ हल ना हो सका, जो मैं चंद पैसे कमाया वो भी फिल्मों में उड़ा दिए। हाय मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत नहीं, शराबियों से उनकी बीवी मोहब्बत करेंगी, सट्टेबाज जुआबाजों से क्या उनके बच्चे मोहब्बत करेंगे, फिल्मबाजों से उनके बच्चे मोहब्बत करेंगे, नहीं करती। मैंने कहा यार तो एक बार मदीने वाले का होकर देख, तेरी बीवी बच्चा तो छोड़ पूरी दुनिया तुझसे मोहब्बत करेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार उनका होके देख, एक बार उनका होके देख यार, अजमेर का ख्वाजा उनका होके गया है, आज भी उनकी चौखट पे भीड़ लगी है, नंबर लग रहे हैं हाजिरी के नंबर। बेशक 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 उनका हो के हमारे फिर देख के कैसा तांता लगेगा। खुदा की कसम तौबा किया, कहने लगा आज के बाद कोई फिल्म नहीं देखूंगा, आज के बाद नबी का दुरूद, आज के बाद नमाज़ें पढ़ूंगा, आज के बाद हजरत दीनदारी करूंगा। अल्लाह अल्लाह इसको कहते हैं रंग, एक सफर में रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। अब कोई नौजवान होता तो कहता कैसी है जवान, मुझे दिखा, थोड़े से शॉर्ट वो देखता, वहां शॉर्ट देखता, फिर आगे वो लॉन्ग देखता। तो भाई अगर शराबी के पास बैठे तो उसकी शराब का रंग अपने ऊपर न चढ़ने दो, जुआरी के पास बैठे उसकी जुआ का रंग न चढ़ने दो, बेनमाजी के पास बैठे उसकी बेनमाजी का रंग न चढ़ने दो, बल्कि अपने दीन का रंग उसके ऊपर चढ़ा दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अपना रंग चढ़ा। और ये रंग कब चढ़ेगा? जब रंग हमारा मजबूत होगा। हमारा रंग जिस दिन मजबूत होगा खुदा की कसम उस दिन चढ़ेगा। सरकार गौसे आजम बचपन का आलम है, काफिले में जा रहे हैं, चोरों ने डाकुओं ने हमला कर दिया। गौसे आजम से पूछा तेरे पास कुछ है? कहा मेरी सदरी में 40 अशरफियां हैं, निकाल के। वो चोर अपने सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये बच्चा बड़ा पागल है, मैंने बगैर मारे खाली पूछा तो 40 अशरफियां बता दिया, अगर मना करता तो इसमें तो शक्ति नहीं था, हम इसे छोड़ देते। गौसे आजम ने कहा हम पागल नहीं है, हम कादरी रंग चढ़ा के बैठे हैं, हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है। कहने लगा तूने 40 अशरफियां दे दी, कहा कोई बात नहीं। अच्छा डाकुओं का सरदार बोला बेटा तू मना कर देता हम छोड़ देते, उन्हें दे क्यों दी तूने? कहा मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलते, माँ की बात का इतना असर हुआ, तूने मांगी मैंने दे दी। डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई, हाय मैं खुदा के हुक्म को ठुकरा कर डकैती कर रहा हूँ, ये माँ के हुक्म को नहीं ठुकराता। कहने लगा अब्दुल कादिर आज मेरी आँख खुल गई, आज मुझे तू तौबा करा के जा। गौसे आजम के हाथ में हाथ देके 40 डाकुओं का सरदार तौबा कर लिया। गौसे आजम ने एक लम्हे में डाकुओं के सरदार को अपने रंग में रंग दिया। सुभान अल्लाह। चालीस दिन तो बहुत है, 40 घंटे बहुत है, 40 मिनट बहुत है, 40 सेकंड में अपने रंग में रंग दिया, सारे चीजों से तौबा कर लिया। जितने 40 उसके चेले थे बोले जब हम डकैती करते थे तो तेरे पीछे चलते थे, आज तौबा करी है तो तौबा में भी तेरे पीछे चलेंगे, हमें भी तौबा करा दे। सबके सब ने तौबा कर लिया। मेरे गौस ने एक लम्हे में डाकुओं को लोगों अपना गिरवीदा बना के तौबा करा दिया। वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह फरमाता है इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। यहाँ से इल्म दीन मुराद है मेरे भाइयों, ये इल्म दीन मौलवियों के लिए नहीं, हाफिजों के लिए नहीं, कारियों के लिए नहीं, हर मुसलमान के लिए है। जितनी तुम्हारी जरूरत है जिंदगी की इतना इल्म दीन सीख लो ताकि अल्लाह तुम्हें भी बुलंदियां अता कर दे, दुनिया में भी बुलंदियां, मरने के बाद भी बुलंदियां, मैदान महशर में भी बुलंदियां, बुलंदियां ही बुलंदियां। इल्म दीन लाजमी है। बच्चों को डॉक्टर बनाओ पहले इल्म दीन सिखाओ, बच्चों को इंजीनियर बनाओ पहले इल्म दीन सिखाओ, बच्चों को प्रोफेसर IAS IPS बनाओ पहले इल्म दीन सिखाओ, बच्चों को जो चाहे बनाओ पहले इल्म दीन सिखाओ। इल्म दीन जरूरी है ताकि बच्चा इल्म दीन सीख ले तो तुझे दुनिया का भी घर दिया आ सके और मरने के बाद जन्नत का भी घर तेरा बेटा दोनों घर दिला सके।
ये पैगाम मेरा आज की रात आपके नाम है कि इल्म दीन लाजमी करो। और बल्कि अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया तो ऐसे इदारे खोलो, ऐसे कॉलेज खोलो कि जिसमें दीन और दुनिया की तालीम दोनों तालीमें पढ़ाई जाए। और एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। आप बड़े इदारे खोलो, खुदा की कसम जितनी इनकम इसमें है इतनी इनकम किसी बिजनेस में नहीं। हकीकत बता रहे हैं। दीन बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जिनके बच्चे दीनदार हो गए, खुदा की कसम वो मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। अगर उनके बच्चे नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह फरिश्तों से पूछेगा, ओ मेरे फरिश्तों, आज ये कब्र पे कौन आया है जो कुरान पढ़ रहा है? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला जो मर के कब्र में गया है उसका बेटा आया है। मौला वो आज कुरान पढ़ के अपने पाप की बख्शिश की दुआएं कर रहा है। अल्लाह पूछेगा, ये कौन है जो अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रही है? अल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला ये उस माँ की बेटी है जिस माँ का इंतकाल हो के माँ कब्रिस्तान में चली गई, लेकिन उसकी बेटी आज भी घर में कुरान पढ़ पढ़ के अपनी माँ के लिए बख्शिश की दुआएं करती है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों, जिसका बेटा जिसकी बेटी हमारा कुरान पढ़ के अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं करे, हमारी रहमत को ये अब जेब नहीं देता कि उसके माँ बाप पे अजाब करें। आय आय आय, बड़ी अच्छी बातें हैं मेरे भाई। दीनदारी अपनी घुट्टियों में बसा लो, अपने बच्चों को दीनदार बना दो। खुदा की कसम ये तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बनेंगे बल्कि मैदान महशर तक तुम्हारा साथ देंगे। और अगर सिर्फ बच्चों को दुनियादार बना के चले गए तो डिग्री कितनी बड़ी हासिल करा दो, लेकिन मरने के बाद ये बच्चे तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम्हें कफन ये नहीं पहना सकते, तुम्हें गुस्ल ये नहीं दे सकते, तुम्हारा जनाजा ये नहीं पढ़ा सकते, मरने के बाद तुम्हारे लिए कुरान ये नहीं पढ़ सकते, मरने के बाद तुम्हारे लिए कुरान खानी ये नहीं कर सकते, मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत ये नहीं कर सकते। मेरे भाई, बाप के सारे माल का मालिक बच्चा होता है तो कम से कम ये बच्चा इस काबिल तो हो कि बाप का सारा असासा ले लिया, अपने बाप के लिए हाथ उठा के कभी दुआए मग़फ़िरत भी कर सके, कभी दुआए मग़फ़िरत भी कर सके। बस आखिरी बात बता के हाँ मेरे भाई बोल दूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बातें मैंने बोल दी। असल में बड़ी बातें हैं। इमाम साहब की फरमाइश है शादी के हवाले से बोलें, लेकिन इमाम साहब एक बात मैं बताऊँ, असल में मसला ये है कि वो ख्वाहिशें होती हैं, अलग बात है, लेकिन ये जो मैंने तकरीर करी है ना, खुदा की कसम इसकी ज़रूरत है। और यहाँ मैंने इसलिए करी कि यहाँ ख़वातीन भी हैं या मर्द भी हैं। बच्चे की जो परवरिश करते हैं वो दोनों करते हैं, बल्कि माएँ ज़्यादा करती हैं। बाप को तो टाइम नहीं, वो घर से बाहर होता, माँ बच्चे के साथ ज्यादा रहती है, परवरिश ज्यादा करती है। इसलिए कि बच्चों को दीनदार बनाओ, और दीनदार जिस दिन तुमने बना लिया ना, खुदा की कसम उस दिन तुम्हारे बच्चे असल तुम्हारे वारिस बनेंगे। और एक बात और सुन लो, शादियों की आप बात करें, मैं शादियों की बात बता दूं। अगर बच्चा दीनदार होगा ना तो खुदा की कसम अपनी माँ से कह देगा, अपने बाप से कह देगा मेरी शादी करना। और बाप लड़की तू पसंद कर, मैं मना नहीं करता, और माँ तू अपनी पसंद से मेरा रिश्ता कर दे, लेकिन सुन, जिसके साथ मेरा रिश्ता कर रही हो वो लड़की मालदार हो या ना हो, मगर दीनदार जरूर हो। कहेगा कि नहीं कहेगा, लेकिन कब कहेगा? जब दीनदार होगा। जो दीनदार होगा वही कहेगा। दीनदार, अगर बेटा दीनदार हो जाए तो दहलीज तक दीन आ जाता, बेटी दीनदार हो जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता। जिस घर में दीनदार बहू आ जाए, दीनदार लड़की आ जाए, खुदा की कसम उससे बड़ा जहेज ही नहीं मिला उसे, उसकी नस्लें तक वो दीनदार कर देती है। मेरे भाई शादियां करो तो कान खोल के सुनो, माल की बुनियाद पे मत करो। लेकिन ये मौलवी कहते कहते चीख गए, हमारे गुर्दे काले पड़ गए, फेफड़े काले पड़ गए, मगर मान के कोई नहीं देता। मगर हकीकत में बता रहा हूं मेरे भाई, दीनदारी बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन दीनदार बहू आ गई तो ये शादी खाना आबादी हो जाएगा। अभी एक शादी हुई, लड़की से पूछा महर क्या होना चाहिए, लड़की ने कहा लड़के से पूछो उसमें ताकत है मेरे महर दे दे। लड़का अमीर था, खड़ा हो गया, कहने लगा कैसी बात करती है, जो कहेगी मैं महर दूंगा, जाओ पूछ के आओ। लड़की ने कहा सारे के सामने वादा किया महर देगा, मेरे महर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे महर में वादा करके आज के बाद तू 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मुझे महर में ये चाहिए। लड़के को वादा करना पड़ा। यार निकाह क्या हुआ दीनदार लड़की से कि निकाह करते ही दीनदार हो गया, है कि नहीं? ये है कमाल की बात।
शादी के बाद घूमने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं, शॉपिंग करने और पिकनिक पे और यहाँ और वहाँ, ये सब खुराफाते हैं मेरे भाई। जैसी माँ बाप की जिंदगी होती है औलाद पे उसका असर पड़ता है। गौसे आजम की अम्मी कुरान की तिलावत करती थी। गौसे आजम जब पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज बन के पैदा हुए, इसलिए कि अम्मी कुरान की तिलावत करती थी, इसलिए अम्मी का असर गौसे आजम पे हो गया, है ना। अब अम्मी जब देखेंगी फिल्में, अम्मी जवान देखेंगी, अम्मी किसान देखेंगी, अम्मी सीरियल देखेंगी, तो ये बताओ कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं तो वो नमाजी थोड़ी ना बनेंगे, वो भी ऐसे ही बनेंगे, जाहिर सी बात है। दीन बहुत जरूरी है, तवज्जो करना। 5 मिनट और बढ़ाएं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वाकई मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरू में जो मेरा दिल ये था गमगीन के यार बड़े कम लोग हैं, लेकिन अब दिल ये खुश है कि जितने हैं दमदार हैं, माशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आप लोगों के दिलों में आज ये जरूर हौसला पैदा हुआ होगा कि इंशाअल्लाह घर में दीन का माहौल जरूर बनाएंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। मैंने आपसे चंदा भी नहीं मांगा, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा आप गरीब, आप तो खूब अमीर हो जाओ। मैंने सिर्फ ये कहा कि दीन का माहौल घर में पैदा कर, है कि नहीं। बस आखिरी बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह, तवज्जो फरमाएं। अगर शादी करने के लिए जब बच्चे या बच्चियां जवान हों तो सबसे पहले दीनदारी आप देखो। 4 चीजों पे शादी करना चाहिए, उस 4 चीजों में सबसे पहला दीनदारी है। क्या है? दीनदारी। दीनदार की बीवी कभी परेशान नहीं मिल सकती, मेरी गारंटी है, चाहे वो 300 रुपए की मजदूरी करके आता हो। जाओ ये लिख लो स्टाम्प पेपर। और बीवी मक्कार हो तो फिर मैं कह, अगर मक्कार हो तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन दीनदार की बीवी कभी परेशान नहीं मिल सकती, इसलिए कि वो दीनदार है तो उसे पता है कि बीवी के साथ कैसे सुलूक करना है, वो उसको मालूम। चूंकि मुस्तफा ने जिंदगी के हर पहलू पे काम करके बताया। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मेरे नबी इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे कि मैं जिस बेले से पानी पीती थी उसी बेले से नबी पानी खुद पीते थे। जिस जगह से मैं मुंह लगा के पानी पीती, नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते। ये सुन्नत। बीवी के साथ मिलकर खाना खाओ, ये सुन्नत है। बीवी के साथ पानी पियो, ये सुन्नत है। अब जब इन सुन्नतों को अपनाएगा, बीवी चाहती है कि मेरे शोहर की नजर सिर्फ मुझ पर रहे, हर बीवी चाहती है। शोहर की नजर भटकेगी, बीवी को तुम 1 लाख रुपए लाकर रख दो, खुदा की कसम दुनिया की दौलत उसके कदमों में रख दो, लेकिन उसको लगेगी कि मेरे शोहर की नजर भटक रही है, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और शोहर को लगेगा मेरी बीवी की नजर भटक रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बीवी सबसे ज्यादा खुश होती है अपने शोहर की प्यार वाली नजर से, और शोहर खुश होता है सबसे ज्यादा बीवी की प्यार वाली। ये कब आएगा? ये दीनदारी से आएगा। कैसे आएगा? ये दीनदारी से आएगा, ये दुनियादारी से आए। मेरी गारंटी है दुनियादारी से ये चीज आ ही नहीं सकती, ना नहीं आ सकती। शरीयत में यहाँ तक शरीयत में कि शोहर जब अपने घर में दाखिल हो तो बीवी मुस्कुरा के उसका खैर मकदम करे, मुस्कुरा के, ताकि उसके गम दूर हो जाए, है ना। अब बाज जो है AK-47 हाथ में लिए खड़ी होती हैं घर में, हाँ तेरी खैरियत लूंगी। जैसे ही घर में आया और उस बेचारे पे जो पहाड़ टूटते हैं, अल्लाहु अकबर, समझ रहे हैं? ये शरीयत के खिलाफ है। जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। जो अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा उसका कदम कभी नहीं डगमगाएगा ही नहीं, जब अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा। अच्छा, बीवी से मोहब्बत करो तब मुसीबत है। घर वाले मजाक बनाते हैं तो बीवी का गुलाम हो गया, बड़ा मसला है।
अरे भाई बीवी से तो मोहब्बत कर रहा है, किसी गैर से थोड़ी ना कर रहा है यार। इससे तो जितनी मोहब्बत करे इतना अच्छा है। खुश हो, अम्मा भी नाराज है, अब्बा भी नाराज है, हमारा बेटा तो साहब वो बीवी के पहलू में रहता है। अबे बीवी के तो पहलू में, किसी गैर के पहलू में तो नहीं है। बात गलत तो नहीं है ना? अगर बीवी से मोहब्बत कर रहा है तो बेटा नेक हो जाएगा। मगर अजीब बेवकूफी है, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। यार बीवियों से मोहब्बत करना कब से खता हो गई ये तो बताओ। ये हदीस शरीफ है, जो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखते हैं, अल्लाह उन दोनों को रहमत की नजर से देखता है। ये जो मियाँ बीवी एक दूसरे को मोहब्बत की नजर से देखते हैं, अल्लाह उन दोनों को रहमत की नजर से देखता है। ये इस्लाम में है। ये दुनियादारी में नहीं है, ये फिल्मों में नहीं है, ये हीरो हीरोइनों में नहीं है। हीरो तो आज इसके साथ फिल्म बना रहा है, कुछ उसके साथ बना रहा है। हाँ, आज इस फिल्म में इसको हीरोइन बना कर लाया, कल को अम्मा बना कर ला रहा उसे, और परसों को बहन बना कर ला रहा। तो यार जब ये पैगाम हमारे बच्चे देखेंगे तो क्या देखेंगे? वो समझेंगे माँ बहन क्या होती है, बीवी क्या होती है, वो सबको एक जैसा। इस्लाम तुम्हें बताता जिंदगी के सलीके, इस्लाम बताता जिंदगी के तौर तरीके। खुदा की कसम, जो इस्लाम तुम्हें सिखाएगा वो कोई नहीं सिखाएगा। अरे दुनिया वालों को खुद जीना नहीं आता, तुम्हें क्या सिखाएंगे? अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो मोहम्मद की चौखट पे पड़ जाओ, जिंदगी के मजे आ जाओ। जिंदगी के मजे आ जाएंगे, खुदा की कसम। मोहम्मद की चौखट पर पड़ जाओ, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। किसी को नहीं जिंदगी का सलीका है जो सलीका मेरे मुस्तफा को, किसी को नहीं पता। लाओ दुनिया वालों से पूछ लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं खाना पहले मीठा खाऊं कि नमकीन खाऊं? जाओ, अगर कोई दुनिया वाला बता दे तो। इन्हें खाने तक का नहीं पता। मेरे नबी बता रहे हैं पहले नमकीन खाओ, बीच में मीठा खाओ, आखिर में फिर नमकीन खाओ। सुन्नत है, बता कोई बता दे तो बताओ दुनिया वाला। जाओ दुनिया वालों से पूछ लो, सारे डॉक्टरों से पूछ लेना, सारे प्रोफेसरों से पूछ लेना, सारे हकीमों से पूछ लेना, सारे हीरो हीरोइन नेताओं से पूछ लेना कि जूता पहले कौन सा पहनूं। जाओ पूछ लो, जाओ पूछ लो। नहीं बता सकता। मेरे नबी ने बताया दाहिने पैर में पहनना पहले सुन्नत है? मेरे नबी ने पैजामा कैसे पहने? बैठ के पहने, खड़े होकर बांधे। हाय हाय, खाना कैसे खाएं? ये मेरे नबी ने बताया। सोए कैसे? मेरे नबी ने बताया। दांत कैसे कुरेदे, नाखून कैसे काटें, बाल कैसे काटें, सुरमा कैसे लगाएं, नबी ने बताया। हर चीज है इस्लाम में। अब तुम नहीं सीखो तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी गलती है ना सीखो तो। इस्लाम में तो सब कुछ है, सारे तरीके इस्लाम में है। नमाज पढ़ो तो औरतों का तरीका अलग, मर्दों का तरीका अलग इस्लाम में है। हर तरीका है इस्लाम में। बस मैं आखिरी बात जो बता रहा था, बात लंबी हो रही है और हमारे स्टेज वाले भी थक गए होंगे बैठे बैठे। हाँ, और आप तो नहीं थके? हाँ, माशाल्लाह। मैं इतनी मेहनत से तकरीर कम जगहें करता हूँ जितनी मेहनत से आज मैंने कर दी। सुभान अल्लाह। सच है, ये सच है, हक है। मैं जो बता रहा हूँ, मैंने कहा दीन में ही आफियत है। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, खुदा की कसम, पूरी दुनिया में अगर दीनदारी के साथ आदमी क्या सोचता है यार, ये दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो इसमें तो जिंदगी में मजा ही नहीं होगा, एंजॉय नहीं होगा। जो एंजॉय दीनदारी में है, खुदा की कसम वो दुनियादारी में है ही नहीं। हकीकत बता रहा हूँ, जो प्यार मोहब्बत दीनदारी में है, मगर प्यार मोहब्बत दीनदारी में जायज वाली। ठीक, अब सुने सुने। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर गैर मुस्लिम था, उसका बीवी से झगड़ा हो गया। वो बीवी ने उससे तलाक की डिमांड कर दी, मुझे तलाक चाहिए। यार उसने समझाया मगर वो समझने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों से कहा, उन्होंने समझाया, दोस्तों ने समझाया, अहबाब ने समझाया, मगर बीवी ने कहा मुझे तलाक। और प्रोफेसर तलाक देना चाहता नहीं था। पढ़ा लिखा आदमी था, प्रोफेसर था, मगर वो तलाक देना नहीं चाहता। बीवी ने कहा मुझे तलाक, और ये अपनी जिद पे अड़ जाए तो फिर कहाँ माने? मुझे तलाक, सिर्फ तलाक।
प्रोफेसर परेशान। इसके जहन में आया, मैंने सुना है उलमा कहते हैं, मौलाना लोग कहते हैं कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, कुरान में हर परेशानी का हल है, कुरान में हर सवाल का जवाब है। चलो किसी मौलाना के पास चलते हैं, चलो किसी आलिम दीन के पास चलते हैं। लोगों, ये प्रोफेसर एक आलिम कुरान के पास जाके बोला, हजरत जिंदगी बर्बाद होने वाली है, जिंदगी तबाह होने वाली है, हजरत मेरी जिंदगी को बचा लो। मौलाना ने कहा, प्रोफेसर साहब क्या हुआ? कहने लगा, मेरी बीवी तलाक चाहती है, मैं तलाक देना नहीं चाहता। मैंने समझाया मगर नहीं मानी, मेरे दोस्तों ने समझाया मगर नहीं मानी, रिश्तेदारों ने समझाया मगर नहीं मानी। हजरत आप लोग बयान करते हो कुरान में हर समस्या का समाधान है, कुरान में हर परेशानी का हल है, कुरान में हर बीमारी का इलाज है। क्या मेरी इस बीमारी का इलाज कुरान में है? क्या मेरी समस्या का समाधान कुरान में है? आलिम दीन, बहुत बड़ा आलिम दीन था, मौलाना ने मुस्कुरा के कहा, अरे कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, तेरी समस्या का समाधान तो मेरे नबी की हदीस से हो जाएगा। तू मेरे नबी की अब बस ये 5 मिनट की तकरीर है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। बेटा बस बैठे रहो, बिल्कुल इधर उधर ना देखो, मुझे देखो, इसलिए कि जितनी कीमती बातें बता रहा हूँ, चला गया तो फिर नहीं, फिर बाद में यूट्यूब पे तो देखोगे, मोबाइल पे तो देखोगे, ओरिजिनल नहीं देखोगे। ठीक है, फिर ओरिजिनल देखने के लिए फिर तारीख चाहिए, तारीख खाली हो या ना हो ये अलग बात है, वो नसीबे की बात है। मेरे भाई कान खोल कर सुन लो, मौलाना मुस्कुरा के बोले, तेरी समस्या छोटी है, मेरे नबी की हदीस इससे बड़ी है। जा मेरे नबी की हदीस पे अमल कर ले, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा, गारंटी देता हूँ। कहने लगा, हजरत हदीस से तलाक रुक जाएगा? हाँ हाँ। कहने लगा, हजरत वकीलों से ना रुका, दरोगा जी से ना रुका, थाने कचहरी से ना रुका, कहने लगा किसी से रुका या ना रुका, मेरे नबी की हदीस से रुक जाएगा। हाय 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 हाय। जहाँ पे दुनिया दम तोड़ देती है, वहाँ मदीने वाले का करम काम आ जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहने लगा, हजरत तो बताइए वो क्या है नबी की हदीस? क्या है? एक तो एक मैं नबी की 100 हदीसों पे अमल कर लूंगा अगर मेरी बीवी का तलाक रुक जाए। कहने लगे, जा नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खा लेना, तेरी बीवी का तलाक रुक जाए। काय के मुताबिक? सुन्नत के मुताबिक। बस कहने लगा, हजरत सुन्नत के मुताबिक कैसे होता है खाना? तो पूरा मौलाना ने बताया, दस्तरखान बिछाना, बैठना, सर ढकना, ठीक है, और उसके बाद जब खाना खाने के लिए बैठे तो ऐसे नहीं है कि खुद ही लपक लपक के खाए, पहले बीवी को खिलाना फिर खाना। ये सुन्नत है। अगर आप बैठे हो दस्तरखान पे और लोग भी बैठे हैं तो उनकी तरफ पहले निकालो, अपनी तरफ बाद में। बहुत से लोग डोंगे को हाथ ही नहीं आने देते, अगर कहीं टेबलों पे बैठ जाएं तो डोंगा नहीं हाथ लगने देते, ऊपर से ऊपर ही। सही बात है, हकीकत बात है, हाँ, हकीकत बता रहे हैं। अब आज तो असलम भाई ने खाने इतने कर दिए थे, आदमी कंफ्यूज था क्या खाए और क्या छोड़े। ये तो खाने ही इतने, कभी तुमको यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा था, तो यहाँ तो खाने ही बहुत थे, समझ रहे हैं आप। लेकिन किसी जगह खाली कोरमा रोटी चल रही हो तो जो कोरमा आता है उसको नहीं छोड़ता, ऊपर से ऊपर ही ले लेता है, इधर लाओ और जल्दी गरम लाओ, और फिर निकाला, फिर गरम लाओ। अरे भाई, तूने खुद डोंगे को इतना गर्म कर दिया कि ठंडा होने ही नहीं दे रहा। तूने खुद इतना गर्म कर दिया है इसको कि ठंडा तू कहाँ होने दे रहा है? हकीकत है कि नहीं? गरम लाओ। अजीब बात है यार, खाले जो तुझे खाना है भाई, अलीम मामला है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे सुन्नत के मुताबिक। मैं आपको बता रहा हूँ सुन्नतों में कितना दम है, ठीक है। दीनदारी पसंद करो। दीनदारी खुदा की कसम जो प्यार सिखाती है वो कोई नहीं सिखाता। कहने लगे खाना सुन्नत के मुताबिक खाना, पहले बीवी को निकाल के देना। तेरी बीवी गरम गरम रोटियां बनाए, वो कहे भी कि तू खा ले तो कहना नहीं तेरे साथ खाऊंगा। ठंडी हो जाए कोई बात नहीं है, मगर मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं खाऊंगा। कहने लगे अच्छा तो ये इससे क्या होगा? कहने लगे तू कर तो ले, फिर देख क्या होगा। तू कर तो ले, फिर देख क्या होगा। कोशिश किया करो बीवी बच्चों के मिल के साथ खाओ।
कहते मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन बांध दो, कोशिश करो मिलकर साथ खाओ, इसलिए कि झूठा खाने से मोहब्बतें बढ़ते हैं, साथ में खाने से मोहब्बत बढ़ते। आज औलाद को बाप से मोहब्बत नहीं, और जो है बीवी को शौहर से इतनी, इसलिए कि आज हमने अंग्रेजों के तरीके अपनाना शुरू कर दिए। अब पूरा तरीका बता दिया, ये घर गया जैसे घर गया। बीवी तो थी घोड़े पे सवार, भाई तलाक कब दोगे? वही इसका एक ही सवाल था, तुम कितना भी कुछ कर लो मानने वाली नहीं हूँ, प्रोफेसर साहब मुझे चाहिए। प्रोफेसर साहब बोले हम दे भी देंगे, हमें 3 दिन की मोहलत दे दो बस, फिर तुमको नहीं मना करेंगे। कहने लगी 3 दिन के बाद तो मना नहीं करोगा? नहीं, 3 दिन की मोहलत दे दो। तो कहने लगी जब पूरी जिंदगी गुजारी है तेरे साथ तो 3 दिन तो कांटों पे भी गुजार लूंगी, चल चल के 3 दिन दिए, इसके बाद मैं फिर मोहलत नहीं। कहने लगा फिर मुझे मोहलत चाहिए भी नहीं, लेकिन 3 दिन तक कान खोल के सुनो, सारी नफरतें दूर रख देना, 3 दिन के बाद तो बात नहीं है। अब नफरत से मत बात करना, ठीक है? ऐसे ही रहना जब हम पहले से रहते, ठीक है? खाना बनाया, प्रोफेसर साहब खा लो। तो कहने लगी अब क्या खा लें, 3 दिन में तो तलाक हो नहीं, अब साथ मिलकर ही खाएंगे। बना लो, साथ मिलकर ही खाएंगे, साथ मिलकर खाएंगे। कहने लगी खा लो, खाना ही खाएंगे, अब साथ मिलकर खाएंगे। खाना बना के तैयार हुई, खाना लाई, बोली खाओ। कहने लगे ऐसे नहीं खाएंगे, कोई पवित्र कपड़ा लाओ, बिछाओ, दस्तरखान बिछा के खाएंगे। कहने लगी प्रोफेसर पागल तो नहीं हो गया, आज से पहले तो कभी कपड़ा नहीं बिछाया, कपड़ा बिछाता लेकिन बिछा दिया। कहने लगी चल तू जो करा वो कर। ये तो सोच रही थी ये मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा, मगर उसे क्या पता था मुस्तफा की सुन्नतों पे भरोसा कर बैठा है। हाय हाय हाय, उनकी सुन्नत पे जो भरोसा कर बैठा है, अब ये कभी बदनाम नहीं हो सकता। इसने कपड़ा बिछा लिया, जैसे खाना खाने लगी ना तो प्रोफेसर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बोला ओ मेरी बीवी अपने सर पे दुपट्टा भी रख लो, उसके बाद लुकमा उठाना। कहने लगी तुझे क्या हो गया, आज से पहले तो कभी दुपट्टे तूने सर पे नहीं रखवाए थे। कहने लगा आज मेरी बिनती मान लो। अल्लाह अल्लाह, बीवी ने सर पे दुपट्टा रख लिया। अब प्रोफेसर ने खाना निकाल के खुद पेश किया, वो पेश करके बोला जो अच्छा उसकी नजर में दस्तरखान पे था बीवी को पेश कर दिया, आप खाओ पहले। कहने लगी तू क्यों नहीं खाता? कहने लगा तुम खा लोगी तो बाद में मैं भी खाऊंगा। बीवी ने लुकमा खाया, लोगों नबी की सुन्नत पे अमल करके जैसे ही इसने लुकमा खाया, मुस्तफा का फैजान क्या हुआ। बीवी का बयान है, लुकमा जैसे ही हलक से नीचे उतरा दिल मलामत करने लगा, तू जिससे तलाक चाहती है कितना वफादार शोहर है, तेरे बगैर खाने को भी तैयार नहीं है, तेरे बगैर पीने को भी तैयार नहीं है, तू इससे तलाक ले ली, पता नहीं इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिले या ना मिले। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी मैं रोटी जा रही थी खाती जा रही थी, रोटी जा रही थी खाती जा रही थी, जैसे ही खाना खा के निपटी शौहर का हाथ पकड़ के बोली कसम खा के कहती हूँ जमाना कुछ भी कहे तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरी आंखें खुल गई है। अरे इतना वफादार शौहर कहाँ मिलेगा, इतने वफादार शौहर को मैं ठोकर मार रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। प्रोफेसर बोला खाना बाद में खाएंगे, पहले मौलाना की बारगाह में चल। मौलाना के पास जाके बोला हजरत जब एक सुन्नत का ये आलम है तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। हजरत मैंने इस्लाम की ताकत को देख लिया है, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो उसके बाद में बात होगी। मौलाना ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, ये बीवी के साथ कलमा पढ़ता चला जा रहा है और ऐलान करता चला जा रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा हजरत एक सुन्नत पे अमल किया, मेरा घर बिगड़ने से बच गया, मैं मुकम्मल मजहब इस्लाम का अगर हो गया तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। बेशक बेशक लोगों इस्लाम लाजवाब है, इस्लाम लाजवाब है। मजहब इस्लाम की अगर शीतल छाया में आकर जिंदगी गुजारोगे, खुदा की कसम वफाओं के फूल खिलेंगे, वफाओं के बाग खिलेंगे, घर में प्यार मोहब्बत भरा माहौल मिलेगा, घरों से सुकून मिलेगा, घरों में राहत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत। बेशक 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 इंशाअल्लाह इस्लामी माहौल पैदा होगा। मैंने जो बड़ी लंबी तकरीर कर ली, अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए मेरे भाई। मैं 1 घंटा 50 मिनट बोल लिया, इतना मैं नहीं बोलता लेकिन आज बोल लिया। अल्लाह सलामत रखे, सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।